Thanks to all of my friends. Just we are going to teach the parts of a verb. मैंने पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या हैं, वर्ब क्या हैं, एडजेक्टिव क्या हैं. दिस इज द सीरियल ऑफ दैट वर्ब. नाउ अब एक एडवर्ब पढ़ाने जा रहे हैं. काफी दिन से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडवर्ब क्या है. एडवर्ब को जरा समझ लेते हैं. एडवर्ब का मतलब होता है ये दिस इज द फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच. एडवर्ब किसे कहते हैं? हम बोलते हैं क्रिया विशेषण को हम बोलते हैं एडवर्ब. यानी हम बोलते हैं एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण. क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. यानी एड मीन्स होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब. एड मीन्स होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब. हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव प्लस वर्ब को ही हम एडवर्ब कहते हैं. अब एडवर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, आइए इसको पता करते हैं. एडवर्ब के मुख्य पार्ट्स होते हैं कि तीन पार्ट्स होते हैं. सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा पार्ट होता है कि रिलेटिव एडवर्ब. आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे हैं. सिंपल एडवर्ब थोड़ा बड़ा होता है. जो हम सिंपल एडवर्ब आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है और रिलेटिव एडवर्ब क्या है. एडवर्ब एक प्रकार का शब्द होता है, नॉट सेंटेंस. सेंटेंस नहीं होता है. शब्दों को पहचानना रहता है कि कौन से शब्द एडवर्ब होते हैं, जिसको आप स्पष्ट पहचान सकते हैं. अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल एडवर्ब कितने भाग होते हैं. चलिए देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब कितने पार्ट्स होते हैं, तब हम आपको पढ़ा देंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब. उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रिलेटिव एडवर्ब. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टीच द सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं जरा इसको आप समझ लीजिए. पहले एडवर्ब की हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं. एन एडवर्ब इज वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ओनली वर्ब. एन एडवर्ब इज वर्ड. एन एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है व्हिच क्वालिफाइज ओनली वर्ब, जो केवल क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. जरा इसको आप समझ लीजिए. जैसे अगर लिखा जाए ही रन्स, नाउ ही रन्स फास्ट. अब इसमें अगर हम देखें ही रन्स फास्ट, इसमें क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कौन सा शब्द है? वह मेन सब्जेक्ट. रन्स मीन्स वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हियर इज क्वालिफाइंग द वर्ड फास्ट. यानी फास्ट जो शब्द है किसकी विशेषता बतला रहा है? रन्स की. रन्स एक प्रकार की क्रिया है. फास्ट मीन्स होता है तेज. वह तेज दौड़ता है. फास्ट किसकी विशेषता बतला रहा है? रन्स की. रन्स एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द जो होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. यानी इसको क्या कहते हैं? ये शब्द जो है आपका एडवर्ब है. तो कहने का मतलब एडवर्ब एक प्रकार की शब्द होते हैं जिसको पहचानना बहुत सिंपल होता है. सिर्फ आप इसको समझिए और समझने के बाद आप इसको स्पष्ट पहचान सकते हैं. यानी एडवर्ब जो होता है उसका सब्जेक्ट पर पूरा फोकस रहता है, यानी प्रेशर रहता है, दबाव रहता है. लेकिन अगर विशेषता की बात करें तो सिर्फ किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया की विशेषता बतलाता है. जैसे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आते हैं. सिंपल एडवर्ब में जरा एक बार इसको समझ लेते हैं कि सिंपल एडवर्ब जो है एडवर्ब का पहला भाग है जिसे इसको बोलते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम. दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. चौथा होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, मेसन एंड
नेगेशन। यानी इसको हम आप कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, यानी शब्द ऐसे भी होते हैं जो अफर्मेशन यानी साधारण सिंपल भी होते हैं और निगेशन वर्ड होते हैं जो नकारात्मक बात रखते हैं, और जो एक नकारात्मक बात रखते हैं, एक स्वीकार कर लेने वाली बात करते हैं, उसको हम जो स्वीकार करने वाले शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। ऐसे शब्द कुछ होते हैं जो पूरे सेंटेंस से आउट रहते हैं, सेंटेंस से अलग रहते हैं, लेकिन कर्ता में आकर के सब्जेक्ट की बात को स्वीकार करते हैं, उसको हम अफर्मेशन बोलते हैं। अगर यानी बात को इनकार कर देते हैं तो उसको हम निगेशन बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे कहा जाए एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहला पॉइंट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कहा जाए आई एम नॉट इन मूड टुडे। आई एम नॉट इन मूड टुडे, आज मैं मूड में नहीं हूं, यानी मिजाज में नहीं हूं। टुडे मैंने आज। जस्ट लाइक यू आर सीइंग दिस सेंटेंस नाउ, आई एम नॉट इन मूड टुडे। टुडे मीन्स एडवर्ब, यानी जैसे आप क्या कह रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को पता करने के लिए एक शब्द आपको याद रहना चाहिए जिसको हम बोलते हैं व्हेन। व्हेन अगर आप किसी भी सेंटेंस में लगा करके देखेंगे, वैसे भी एडवर्ब का जो पार्ट्स होता है तो वो क्या किया जाता है, एडवर्ब के जो पार्ट्स होते हैं लास्ट स्टेज पर लिखे जाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी लिखे जाते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, या फिर कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्लियर है कि सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद और लास्ट में लिखे जाते हैं। कहने का मतलब एक तो होता है जस्ट लाइक सब्जेक्ट, पहले सेशन में होता है, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। दूसरे सेशन में जो होता है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब में एडवर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बाद लिखा जाता है। तीसरी कंडीशन है कि एडवर्ब को लास्ट में लिखा जाता है। तो हम आपको पहले कंडीशन बता रहे हैं कि जो शब्द एडवर्ब के लास्ट में लिखे जाते हैं उसको हम बता रहे हैं, वो शब्द होते हैं सिंपल एडवर्ब में आते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी सिंपल एडवर्ब में जो हेडिंग्स है कि जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये सारे शब्द जो होते हैं एडवर्ब के, वो सेंटेंस के लास्ट में ही लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं टुडे को हम पहले नहीं ले सकते ना, तो बीच में ले सकते हैं। आई एम नॉट इन मूड टुडे, यानी कहने का मतलब आज मैं मूड में नहीं हूं। आज मीन्स होता है कब की बात की जा रही है, आज की बात की जा रही है। जब आप कब लगाएंगे तो कब को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए टुडे को भी हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस। अगर लिखा जाए आई विल लिव माई विलेज टुडे, टुडे या TOMORROW। अब इसमें देखा जाए आई विल लीव माई विलेज, मैं अपने गांव को छोड़ दूंगा टुमारो, यानी मैं अपने गांव को छोड़ दूंगा टुमारो। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए आप घर कब छोड़ने जा रहे हैं, जैसे आप कब लगाएंगे, यानी व्हेन जब आप लगाएंगे तो आपके सामने एक वर्ब उभर करके आएगा जिसका नाम है टुमारो। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन के स्थान पर आने वाला शब्द जो टुमारो है, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर कहा जाए कि आई विल हेल्प यू एनी अदर, OTHER अदर डे, आई विल हेल्प यू एनी अदर डे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें एडवर्ब क्या है, मैं किसी दूसरे दिन आपकी मदद कर दूंगा, तो एनी अदर डे जो है एक प्रकार का एडवर्ब होगा। एनी अदर डे, एनी अदर डे को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इस समय आप पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, और आप मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम उसे कहते हैं किसी भी सेंटेंस में यदि आप हैन लगाते हैं
और हन के स्थान पर आने वाला शब्द जो होता है, जहां भी वो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब आप हन लगाइए, आप एडवर्ब ऑफ टाइम पाइए। मींस आप किसी भी सेंटेंस में हन लगाइए, आप एडवर्ब ऑफ टाइम पाइए। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फोकस, नेक्स्ट हेडिंग्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरी हेडिंग है एडवर्ब ऑफ, दूसरा हेडिंग है यानी नेक्स्ट वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप हल लगाने पर एडवर्ब ऑफ टाइम पाते हैं, लेकिन वेयर लगाने पर आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे मिलेगा, जरा इसको समझिए। अगर कहा जाए कि ही बेंट, AHEAD, ही बेंट अहेड, अहेड मीन्स होता है AHEAD। ही बेंट अहेड का मतलब होता है वो आगे चला गया, वो आगे चला गया मीन्स वो कहां चला गया। जब आप कहेंगे वो कहां गया तो आपके सामने आएगा अहेड। अहेड जो होता है एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, क्योंकि जैसे आप वेयर लगा रहे हैं वैसे आपको मिला क्या कि यहां पर मिल रहा अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर लिव्स हियर, या फिर माय ब्रदर लिव्स हियर, मेरा भाई यहीं रहता है। अब आपसे पूछा जाए तुम्हारा भाई कहां रहता है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हियर। यानी हियर जैसे आप सुनेंगे इसको हम बोलते हैं हियर इज जस्ट लाइक एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, हियर, देयर, हियर, देयर। उसके बाद कहा जाए अहेड, अहेड मीन्स होता है आगे। अच्छा, उसके बाद FRONT फ्रंट, उसके बाद लिखा जाए बिफोर, लिखा जाए ए आफ्टर ना। इसको क्या कहते हैं कि फ्रंट होता है, फ्रंट जिसको बोलते हैं हम फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामने, बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे आफ्टर प्रयोग ले रहे हैं, जैसे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जैसे कहा जाए कि आई एम running, RUNNING, running after, I am running after, मैं पीछे दौड़ रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा I am running after, मैं पीछे दौड़ रहा हूं, इसका मतलब होता है आप कहां दौड़ रहे हैं। इट मीन्स जैसे आप वेयर लगाएंगे आपको मिलेगा कि वेयर लगाने पर आपको मिला आफ्टर, इसका मतलब आई एम रनिंग आफ्टर का मतलब मैं पीछे दौड़ रहा हूं। आप कहां दौड़ रहे हैं? पीछे। फिर जैसे हम लगा रहे हैं तो आफ्टर हमको मिला, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको कहते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगर लिखा जाए कि द फॉक्स इज रोमिंग, द फॉक्स इज रोमिंग, लोमड़ी भटक रही थी। कहां भटक रही थी? अबाउट, अबाउट ये लिख दिया जाए। लोमड़ी भटक रही थी, आपसे पूछा जाए इधर उधर, अबाउट मीन्स होता है इधर उधर। तो लोमड़ी कहां भटक रही थी, जैसे आप कहेंगे कहां भटक रही थी तो आप वेयर लगा करके जब सेंटेंस में देखेंगे तो ये वेयर लगाने के जस्ट तुरंत बाद आपके सामने आएगा अबाउट, इट मींस एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस उसे कहते हैं जो वेयर के स्थान पर आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम उसे कहते हैं जो हेन के स्थान पर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखा जाए द स्नेक, द SNAKE स्नेक इज
CRAW, crawling, UNDER, अंडर, crawling अंडर मीन्स होता है नीचे रेंगना होता है। द स्नेक इज क्रॉलिंग अंडर, स्नेक मीन्स होता है सांप, नीचे रेंग रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा अंडर का प्रयोग किस लिए किया गया है। यहाँ पर अंडर एक प्रकार का एडवर्ब है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप सेंटेंस में जैसे आप हेयर लगाएंगे तो आपको मिलेगा एडवर्ब। इट मींस अंडर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप अंडर को कह सकते हैं, किसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग्स, एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस इज माय लास्ट हेडिंग। आफ्टर दैट I will upload the next video related to the adverb. अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं। मैनर, तीसरा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसा मैनर बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है एक तरीका बताता है। तरीका का मतलब होता है कि I speak हिंदी स्विफ्टली। आई स्पीक हिंदी स्विफ्टली। मैं बड़ी जो है स्विफ्टली माने बड़ी कोमलता से जो है हिंदी बोलता हूँ, बड़ी प्रेम से हिंदी बोलता हूँ। तो कहा जाएगा कि आप हिंदी कैसे बोलते हैं स्विफ्टली। आई मीन टू से आई स्पीक हिंदी स्विफ्टली। मैं बहुत विनम्रता से हिंदी बोलता हूँ। आप कह सकते हैं कि स्विफ्टली शब्द होता है कि हाउ, मीन्स होता है आप कैसे हिंदी बोलते हैं स्विफ्टली। यहाँ पर एक शब्द आया है स्विफ्टली, मतलब होता है जैसे आप हाउ लगाएंगे वैसे आपके सामने आएगा स्विफ्टली। इट मीन्स स्विफ्टली इज द एडवर्ब कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ जैसे आप लगाएंगे, जो शब्द इसके स्थान पर आएगा उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम कहेंगे, जैसे कहा जाए कि जैसे लिखा जाए कि रवि FOUGST फॉट BRAVELY, रवि फॉट ब्रेवली, रवि बहादुरी से लड़ा। फिर आपसे पूछा जाए रवि कैसे लड़ा, कैसे मीन्स ब्रेवली। जैसे आप हाउ लगाते हैं वैसे आपको मिलेगा ब्रेवली। ब्रेवली यानी कहने का मतलब हाउ के स्थान पर शब्द आया है ब्रेवली, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवर्ब। मेरे ख्याल से आपको 3 एडवर्ब समझ में आ गए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस इज द लास्ट हेडिंग्स एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दें। और 3 एडवर्ब हम आपको पढ़ा दिए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर का ये जो है एक एग्जांपल हम और आपको बताएंगे। उसके बाद जो है हम इस वीडियो को एंड ऑफ करते हैं। हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको स्पष्ट समझा देंगे एडवर्ब। जो मेरे ख्याल से जो मैंने भी एडवर्ब आपको पढ़ाया वो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे लिखा जाए he slept last night, NIGST, he slept last night soundly, he slept last night soundly, वह पिछली रात बहुत गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में सो गया। अब आप इसको कह सकते हैं कि he slept last night, पिछली रात को वह गहरी नींद में सो गया। इसमें 2 प्रकार के एडवर्ब दिए गए हैं। एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कब सोया वो, पिछली रात को सोया, इसको लास्ट नाइट को हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे सोया वो, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ इसको मैनर बोलेंगे। हाउ के स्थान पर साउंड ले आया, गहरी नींद में सोया वो, तो हाउ के स्थान पर साउंड ले आया, फिर के स्थान पर लास्ट नाइट आया, इसलिए दोनों एडवर्ब हैं। कहने का मतलब इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ वी गेट ओवर। थैंक यू वेरी मच।